दोस्तों, एक 25-26 साल की महिला पटना जंक्शन से मुंबई जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रही थी। उसी समय एक युवक उस प्लेटफार्म पर चारों तरफ घूम रहा था, देख रहा था कि कोई हमारे साथ जाने के लिए मिल जाए या कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसका टिकट कंफर्म हो, हम उसके साथ बैठकर हम भी मुंबई चले जाए। ऐसे ही वो इधर उधर घूम रहा था प्लेटफार्म पर, तभी उसकी नज़र एक खूबसूरत महिला पे पड़ती है और जब वो युवक उस महिला को देखता है तो उसकी खूबसूरती का वो दीवाना हो जाता है और वो सोचने लगता है कि आज का जो सफ़र है मैं इसी के साथ करूँगा। क्योंकि दोस्तों, उस युवक के पास कंफर्म टिकट नहीं था, वो कहीं भी बैठ सकता था। उसके बाद दोस्तों, उसी के आसपास वो इंतज़ार करता है कि जब ट्रेन आएगी फिर हम जाएंगे। उसके बाद दोस्तों, समय गुजरता है और ट्रेन आती है और उसके बाद जो महिला होती है वो एक ट्रेन की बोगी में चढ़ जाती है। चढ़ने के बाद ये भी युवक उस महिला के पीछे पीछे जाता है और उसके बाद जहाँ पे वो जिस सीट पर बैठती है उसी के सामने वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है। दोस्तों, वो बहुत सारे सपने सजोए हुआ था कि मैं इसके साथ जाऊंगा, इससे बातें करते जाऊंगा, क्योंकि वो महिला बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही सुंदर थी, जिसको देखकर वो दीवाना हो गया था। लेकिन दोस्तों, उस सीट पर जिस पर ये युवक बैठा था 4-5 लोग आते हैं, क्योंकि वो सीट उसका नहीं था। वो 4-5 लोग उस लड़के को उठाकर वहाँ से भगा देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जो हुआ बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही मज़ेदार कहानी है। इस कहानी में बने रहिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा। दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन से। बात है 1 दिसंबर 2023 की। एक युवक जिसका नाम अर्जुन कुमार होता है, उसकी उम्र करीब 24 साल के आसपास होती है और वो मुंबई जाने के लिए जनता एक्सप्रेस का इंतजार कर रहा था। उसके पास कंफर्म टिकट नहीं थी, इसलिए वो उस प्लेटफॉर्म पे इधर उधर भटक रहा था कि कोई मिल जाए जिसके पास टिकट हो, उसके साथ मैं बैठकर चला जाऊंगा, कोई जानने वाला मिल जाए, इसलिए उस प्लेटफॉर्म पर इधर से उधर घूम रहा था। लेकिन अचानक उसकी नज़र एक महिला पे पड़ती है, जो महिला बहुत ही खूबसूरत, सुंदर और सुशील थी, जिसको देखकर वो उसका दीवाना हो जाता है। उसके बाद वहाँ पे रुक जाता है और उसको देखने लगता है और मन में ये सोचने लगता है कि अब मैं जाऊँगा, आज का जो सफ़र है बस मैं इसी के साथ गुजारूंगा, इसी के साथ जाऊंगा, चाहे जैसे भी जाना पड़े। उसके बाद वो लड़का वहाँ पर इंतज़ार करता है। जो ट्रेन का टाइम था वो 12 बजे का था। 12 बजे ट्रेन आती है। उसके बाद जो महिला थी वह एक स्लीपर बोगी में चढ़ जाती है और चढ़ने के बाद काफ़ी अंदर जाने के बाद बीच में एक सीट देखकर वो बैठ जाती है। उसके बाद ये युवक जो था ये भी इसके पीछे पीछे जाता है उसी बोगी में और जहाँ पे वो महिला बैठती है उसी के सामने वाले सीट पर ये भी बैठ जाता है। उसके बाद इस महिला से बात करने की कोशिश करता है, उससे पूछता है ये आपका सीट है? तो वो कहती है हाँ, ये मेरा ही सीट है। आपको कहाँ जाना है? तो महिला कहती है कि मुझे मुंबई जाना है। तो युवक पूछता है आप अकेले हैं कि आपके साथ कोई और है? तो जो महिला थी जिसका नाम था किरण कहती है कि नहीं, मेरा पति मुंबई में रहता है, वहीं पे काम करता है, मैं अकेले ही जा रही हूँ, मेरे साथ और कोई नहीं है। उसके बाद ये बात जब वो सुनता है तो वो भी खुश हो जाता है, क्योंकि उसको भी मुंबई जाना था और उसके सामने ही ये बैठा था, सामने वाली सीट पे बैठा था, तो काफ़ी खुश होता है। उसके बाद वो महिला भी पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो वो कहता है कि मैं भी मुंबई जा रहा हूँ, वहीं पे मैं काम करता हूँ। फिर वो महिला कहती है कि ये जो सामने वाला सीट है वो आप ही का है? तो जो युवक होता है वो कहता है हाँ, ये मेरा ही सीट है। तो वो कुछ नहीं बोलती है। फिर वहाँ पे दोनों बातें करते रहते हैं और बात करते करते थोड़ा समय गुजरता है और धीरे धीरे उस बोगी में जितने भी लोग थे चढ़ जाते हैं। चढ़ने के बाद सब अपने अपने सीट पे पहुँचते हैं। ये जहाँ पे बैठा हुआ था ये सीट उसका नहीं था, ये महिला को भी पता नहीं था। उसके बाद कुछ देर जब दोनों बातें करते हैं तो जो महिला का जो मोबाइल होता है वो कहती है कि मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया है, मैं अपना चार्जर भूल गई हूँ,
अगर आपके पास चार्जर हो तो थोड़ा दे दीजिए, मैं चार्ज कर लेती हूँ। उसके बाद वो युवक कहता है क्यों नहीं, अपना चार्जर निकालता है और उस महिला को दे देता है, कहता है लीजिए चार्ज कीजिए। उसके बाद वो महिला चार्ज में लगा देती है और चार्ज होने लगता है। कुछ ही समय गुजरता है, उसके बाद उसी बोगी में उसी सीट के पास 4-5 लोग पहुंचते हैं। उस लड़के से पूछते हैं ये आपका सीट है? तो वो लड़का कहता है कि नहीं ये मेरा सीट नहीं है। तो वो लोग कहते हैं ये सीट मेरा है। उसके बाद उसको सीट से उठाकर भगा देते हैं। जब वो वहाँ से वो जाने लगता है, उसको बहुत तकलीफ होती है कि मैं अब इससे बात कैसे करूँगा, इसको देखे बिना रह कैसे पाऊँगा। वो सोचने लगता है, लेकिन क्या करे, सीट उसका नहीं था, तो वो जाने लगता है। फिर वो महिला उसका चार्जर ली थी, वो चार्जर जो है उसको निकाल कर देने लगती है कि आप अपना चार्जर लेते जाइए। तो जो युवक होता है वो कहता है कि नहीं आप चार्ज कर लीजिए, फिर मैं ले जाऊंगा, क्योंकि वो चाहता था कि अगर चार्जर यहाँ रहेगा तो मैं एक बार और यहाँ आऊँगा और उसी बहाने इनको मैं देख लूँगा, एक झलक देख लूँगा। इसलिए वो चार्जर नहीं लेता है, लेकिन उसके बाद भी महिला जो है उसको दे देती है। किरण कहती है कि अपना चार्जर लेकर जाओ, क्या पता तुम कहाँ जाओ। लेकिन वो लड़का जो होता है वो कहता है कि मैं कहीं दूर नहीं जाऊंगा, यहीं आसपास में ही बैठूंगा। फिर वो अपना चार्जर लेता है और वहां से जाता है, गेट की तरफ जाता है जहाँ पे बाथरूम होता है, वहां पे पहुंचता है। और पहुंचने के बाद सोचने लगता है कि कितना अच्छा चल रहा था, उसके साथ में जाता, उससे बातें करता, लेकिन ये किस्मत में नहीं था। उसके बाद उसी बाथरूम के पास खड़ा रहता है। कुछ देर खड़ा रहने के बाद जब वो थक जाता है तो वहीं अपने बैग से पन्नी निकालता है, क्योंकि वो अपने साथ पन्नी लेकर आया था, पेपर लेकर आया था, चादर कंबल जो भी था, क्योंकि दिसंबर का महीना था, सब कुछ लेकर चला था। वहीं बिछाता है पन्नी और वहीं बैठ जाता है, अपना बैग रखता है और वहीं पे कंबल निकाल करके ओढ़ के बैठ जाता है। उसके बाद दोस्तों कुछ देर समय गुजरता है और उसके बाद जो महिला थी जहाँ पे बैठी हुई थी वो भी सीट उसका नहीं था। उसके बाद दोस्तों ट्रेन वहां से चल देती है। ट्रेन जाने के बाद जब एक स्टेशन आगे बढ़ती है तो वहां पे भी कुछ यात्री चढ़ते हैं। चढ़ने के बाद जो महिला जहाँ पर बैठी थी उस सीट पे जाते हैं और कहते हैं कि ये सीट खाली कर दीजिए, क्योंकि वो सीट उस महिला का नहीं था, यानी कि किरण का नहीं था, वो वहां पे बैठी हुई थी। तो वहां पे जो लोग गए थे जिनका सीट था वो वहां से उसको भी भगा देते हैं, कहते हैं आप यहाँ से जाइए, ये आपका सीट नहीं, ये मेरा है। क्योंकि उस के साथ 2 महिलाएं थी जिनका सीट था, वो कहते हैं कि यही किनारे बैठा लो, लेकिन जो 2 महिलाएं थी वो नहीं चाहती थी कि ये यहाँ पे बैठे, तो उसको वहां से हटाई देती है। उसके बाद वहां से किरण उठती है, फिर वहां अपना बैग और सामान लेकर के उसी गेट पर जाती है जहाँ पे अर्जुन बैठा हुआ था। जब उस गेट पर देखता है कि ये स्टेशन आ गया और यहाँ पे ये सामान और बैग लेकर जब किरण को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं कि ये क्या हो गया। उसके बाद उससे पूछता है कि आखिर क्या हो गया, आप यहाँ कैसे? तो महिला कहती है कि जहाँ पे मैं बैठी थी वो सीट मेरा नहीं था, वो किसी और का था। फिर जो लड़का होता है यानी कि अर्जुन होता है वो भी अंदर ही अंदर खुश हो जाता है। फिर वहीं पे खड़ा रहती है तो अर्जुन पूछता है कि अब आप यहाँ से कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कहाँ बैठेंगे? तो वो कहती है कि अब कहाँ जाऊंगी, यहीं खड़ी रहूंगी, जब तक खड़ा रहूंगी नहीं तो यहीं बैठूंगी। तो अर्जुन कहता है कि मैंने यहाँ पे सब कुछ बिछा रखा है, आप यहीं पे बैठ जाइए। तो वो महिला उसके पास बैठ जाती है और बैठने के बाद अपना जो कंबल ओढ़ा हुआ था थोड़ा सा उसको भी ओढ़ा देता है। उसके बाद वो महिला वहां पर बैठ जाती है और महिला बैठने के बाद वो जो अर्जुन था वो जो कंबल ओढ़ा हुआ था पूरा कंबल किरण को उड़ा देता है। फिर किरण कहती है कि सारा मैं ओढ़ूंगी तो आप क्या ओढ़ेंगे, आपको भी तो ठंड लग रही होगी। फिर जो है जो किरण होती है आधा कंबल उसको उड़ाती है और आधा वो ओढ़ती है। उसके बाद जो अर्जुन होता है उसका जो है मन एकदम बेताब रहता है, एकदम खुशी के मारे वो पागल होता जा रहा था, क्योंकि जिसको एक झलक देखने के लिए वो परेशान था, जिसको एक झलक देखने के लिए वो कहां से कहां आया था, जिसको एक झलक देखने के लिए जिस बोगे के बाथरूम के पास वो बैठा था कि अगर बाथरूम वो आएगी जाएगी तो मैं एक झलक उसे देख लिया करूंगा, वो जब उसके कंबल में आकर के बैठती है तब सोचिए उसके साथ क्या ही गुजर रही होगी।
उसके बाद दोस्तों ऐसे ही समय गुजरता है। किरण जो है उसके कभी कंधे पे सिर रखकर सो रही थी, कभी उसकी गोदी में सिर रखकर सो रही थी। ऐसे ही सिलसिला चल रहा था। लेकिन जो सीट पे बैठी थी, वहां का जो सामने वाला जो सीट था जहाँ पे 4-5 लोग बैठे हुए थे, वो उसको पहले भी कह रहे थे कि हमारे पास आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, क्या दिक्कत है, जाना ही तो है। लेकिन वहां उसे डर लग रहा था। वो कह रही थी कि मैं 4-5 लोगों में कैसे बैठूंगी। वो वहां से भाग कर आती है और वहां अर्जुन के पास बैठती है। अर्जुन से कहती है वो अच्छे लोग नहीं थे, वो हमें घूर रहे थे, इसलिए मैं वहां से चली आई। मैं चाहती तो वहां बैठ सकती थी सीट पे। उसके बाद जो अर्जुन होता है वो भी, उसको नींद तो आती नहीं है, पूरी रात उसको नींद नहीं आती है। लेकिन कुछ देर का जब समय गुजरता है, उसी 5 लोगों में जब एक निकल कर आता है और वो बाथरूम जाता है। बाथरूम जाने के बाद जब उधर से वापस आता है तो देखता है कि ये दोनों कंबल में बैठे हुए हैं, एक ही कंबल में। तो उसको बार बार घूर रहा था। जब उसको बार बार घूर रहा था तो वो भी कहती है कि देखो ना, ये मुझे बार बार घूर रहा था, जब मैं वहां भी बैठी थी तो ये बार बार मुझे घूर रहा था। तो अर्जुन कहता है कि हाँ भाई, क्या बात है, क्यों बार बार तू घूर रहा है, क्या दिक्कत है। उसके बाद वो कहता है कि तुम कौन हो, तुम इसके साथ क्या कर रहे हो, ट्रेन में अश्लीलता फैला रहे हो, इस तरह की बहुत सारी बातें करता है। वो कहता है तुम लोग कौन हो, पहले तुम अपना बताओ कि तुम लोग दोनों कौन हो जो एक साथ बैठे हुए हैं, तुम पति पत्नी तो हो नहीं। उसके बाद जो अर्जुन होता है वो, उसके बाद जो महिला होती है वो कहती है कि आपको क्या दिक्कत है इससे, आप कौन होते हैं मुझे बोलने वाले, मैं जो भी हूँ, आपको इससे क्या करना है। उसके बाद जो अर्जुन होता है वो भी इसी तरह की बातें करता है कि आपको इससे क्या दिक्कत है। उसके बाद जब इस तरह की जब बातें करता है कि तुम लोग ट्रेन में अश्लीलता फैला रहे हो, तुम कौन हो। उसके बाद अर्जुन खड़ा होता है, उस आदमी का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि ज्यादा अगर बोलोगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। उसके बाद उन दोनों में बहस होने लगता है। उसके बाद कुछ और लोग वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद उसे समझाते हैं कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो वहां पे वो कहता है कि ये इन दोनों का क्या रिश्ता है, दोनों एक साथ क्यों हैं, ये दोनों अश्लीलता फैला रहे हैं इस ट्रेन में, इस तरह की वो बातें करने लगता है। उसके बाद वहां पे एक जो है, उसके बाद वहां पर एक पुलिस आता है और कहता है कि क्या दिक्कत है। फिर वो दोनों लोग बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है। फिर उस महिला से पूछा जाता है कि आप लोग एक साथ हैं। तो महिला कहती है कि हम दोनों एक साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इनको क्या दिक्कत है, ये बार बार हमें परेशान कर रहे हैं, बार बार हमें घूर रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। फिर उन लोगों को पुलिस होती है, वो शांत कराती है, मनाती है कि आप लोग अपने जगह पे जाइए, इस तरह की शोर शराबा, इस तरह का जो है बवाल ट्रेन में ना करें। फिर सब लोग अपने अपने जगह पे चले जाते हैं, जो भी होते हैं। फिर ये दोनों वहां पर सोकर आराम से जा रहे थे। दोस्तों दोनों एक साथ बैठे हुए थे, कंबल ओढ़े हुए थे, दोनों एक साथ थे। जब धीरे धीरे समय गुजरता है और सुबह हो जाता है, उसके बाद जब टीटी वहां पर पहुंचता है तो टीटी देखता है कि ये दोनों एक पास बैठे हुए हैं, ये दोनों पति पत्नी हैं। उसके बाद कहता है कि टिकट दिखाइए। तो अर्जुन जो है अपना टिकट निकाल कर देता है। तो उसका टिकट था, लेकिन जो महिला थी उसका टिकट नहीं था। उसे पूछता है आपका टिकट कहाँ है। तो कहती है कि मेरा टिकट नहीं है। तो जो टीटी होता है वो कहता है कि आप दोनों साथ हैं। तो महिला कहती है नहीं, हम दोनों साथ तो नहीं है, लेकिन अभी साथ बैठे हैं, हम लोग जा रहे हैं, जगह नहीं है तो क्या करें। तो वो जो टीटी होता है वो कहता है आपको फाइन भरना होगा, आपको टिकट बनवानी होगी, फिर आप जा सकते हैं। तो कहती है ठीक है, आप जो भी फाइन लग रहा है लगाइए, टिकट बनाना है बनाइए। और टीटी ये भी कहता है कि मैं आपको एक सीट भी दे दूंगा अगर आप टिकट बनवाएंगे। तो कहती है ठीक है, मेरा टिकट बना दीजिए। उसके बाद उसका टिकट बनाना शुरू करता है, क्योंकि उस महिला के पास 4-5 हजार रुपए होते हैं। वो देने के लिए तैयार हो जाती है कि मेरा टिकट बन रहा है, जो भी पैसे लगेंगे मैं दे दूंगी। जब उसका टिकट बन रहा था तो बगल में जो बैठा था अर्जुन, उसके होश उठने लगते हैं। उसके दिमाग में तरह तरह की बातें चलने लगती है कि अब किरण यहाँ से चली जाएगी, मैं अकेले यहाँ क्या करूंगा। वो अपनी सीट पर जाएगी, बैठेगी, इस तरह की उसके दिमाग में बातें चलने लगती है। फिर जब टिकट बना करके टीटी दे देता है तो वो कहती है कि मैं जा रही हूँ, अपना सामान जो है समेट लेती है, जाने के लिए तैयार हो जाती है और वो वहीं पे निराश होकर बैठा रहता है। तो किरण उसे कहती है कि तुम निराश क्यों हो, तुम भी मेरे साथ चलो, मेरे सीट पर ही बैठना। तो वो और खुश हो जाता है और वो भी अपना झट से सामान बिटोरता है और उसके साथ जाने लगता है। जा करके दोनों अपने सीट पर जब पहुंचते हैं, देखते हैं ऊपर की साइड में ऊपर की तरफ सीट था। फिर वो महिला भी उस पर चढ़ जाती है और ये भी जो अर्जुन था वो भी चढ़ जाता है, अपना सामान रखते हैं नीचे।
दोनों जाकर के बैठ जाते हैं और कंबल ओढ़ लेते हैं। किसी को ये नहीं पता चल रहा था कि ये दोनों पति पत्नी नहीं है, सबको यही लग रहा था कि ये दोनों पति पत्नी हैं, दोनों एक सीट पर हैं। किसी को ये अनुमान तक नहीं था। उसके बाद जब कुछ समय गुजरता है, दोनों बातें कर रहे थे, तो जो अर्जुन होता है वो कहता है कि देखो हम लोग इस तरह के जा रहे हैं, तुम्हारे पति का अभी तक फोन नहीं आया। तो कहती है नहीं, उनका फोन क्यों आएगा, मैं जा ही रही हूँ तो फोन क्यों आएगा। तो कहता है कि तुम ट्रेन में हो, तुम जा रही हो तो फोन नहीं करेंगे। तो कहती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं पहुंच जाऊंगी, बात करने की क्या जरूरत है। वो डर इसलिए रहा था क्योंकि अगर इसका पति फोन किया, पूछेगा कैसे आ रही हो, किसके साथ आ रही हो, कैसे, तो ये सारी बातें क्या बताएगी, इसलिए उससे पूछता है। तो महिला कहती है कि जब मेरे पति का फोन आएगा तो मैं कह दूंगी कि मैं अकेले आ रही हूँ, मैं ट्रेन में हूँ, अपने सीट पे लेटी हूँ। तो वो जो अर्जुन होता है वो कहता है अगर वो वीडियो कॉल करके देखना चाहेंगे कि दिखाओ कहाँ लेटी हो। तो महिला कहती है, यानी कि किरण, कि तुम्हें इतना डरने की जरूरत नहीं है, वो वीडियो कॉल नहीं करेंगे, वो नहीं पूछेंगे कि तुम कहाँ सो रही हो, कैसे आ रही हो, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो है अर्जुन शांत होता है, फिर दोनों जाने लगते हैं। जब समय गुजरता है, दोनों मुंबई पहुंचते हैं। मुंबई पहुंचने के बाद वहां पे उतरते हैं, वो भी अपना सामान उठाती है, भी अपना सामान उठाकर जब उतरते हैं उस ट्रेन से, तो अर्जुन पूछता है कि आपके पति आपको लेने के लिए नहीं आए। तो कहती है कि नहीं, मेरा पति तो नहीं लेने आए हैं और ना ही आएंगे, मैं अकेले आई थी, मैं अकेले जाऊंगी। उसके बाद जो अर्जुन होता है वो पूछता है कि आपके पति कहाँ रहते हैं। तो वो जगह बताती है कि यहाँ पे रहते हैं। तो जो अर्जुन होता है वो कहता है कि मैं भी वहीं मुंबई तो जो अर्जुन होता है वो भी कहता है कि मैं भी मुंबई वहीं बांद्रा में ही रहता हूँ, चलो वहां तक अगर जाना चाहती हो तो मेरे साथ चलो। तो कहती है कि जहाँ मेरे पति रहते हैं वहां का बस एड्रेस है, कैसे जाना है ये भी मुझे नहीं पता है। तो जो अर्जुन होता है वो कहता है अगर तुम अकेले नहीं जा सकती तो कैसे जाओगी। उसके बाद जो किरण होती है वो पूरी कहानी बताती है कि हमारे पति के साथ कुछ ऐसा चल रहा है, हमारे पति मुंबई में शादी कर लिए हैं और वो अपने पत्नी के साथ रहते हैं और गाँव में मेरे से भी शादी की है, इस तरह की उन्होंने मेरे साथ भी किया है। और उसके बाद ये इधर रहते हैं, 7-8 साल हो गए, लेकिन वो घर नहीं आ रहे हैं। ना मैं मायके रह पा रही हूँ, ना ससुराल में रह पा रही हूँ। ससुराल में मुझे ताने मिल रहे हैं कि जाओ, वो चला गया तो तुम भी जाओ, अपने पति के पास जाओ। और मेरे पास कुछ नहीं है, जो भी गहने वहने थे वो मेरा पति लेकर के यहाँ चला आया है। मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ पे रहूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब ये बात अर्जुन सुनता है तो वो कहता है कि ये तो बहुत ही गंभीर समस्या है, तुम अकेले कहाँ जाओगी, अकेले कहाँ घूमोगी, कहीं तुम्हें कुछ पता भी नहीं है। एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वहां तक उस एड्रेस पे पहुंचा दूंगा। पहले चलते हैं हमारे कमरे पे, वहां आराम करेंगे, नहाए धोएंगे, कुछ खाएंगे, फिर चलेंगे। उसके बाद जो महिला होती है किरण, वो तैयार हो जाती है और वो दोनों ऑटो बुक करते हैं और वहां से चले जाते हैं उसके कमरे पे जाते हैं, नहाते हैं, धोआते हैं, खाते हैं, फिर आराम करते हैं कि आराम कर लेते हैं, फिर शाम को चलेंगे। लेकिन दोस्तों दोनों हारे थके हुए थे। जब वो आराम करने के लिए थोड़ा लेटते हैं तो नींद लग जाता है और रात को नींद खुलता है। जब टाइम देखते हैं तो काफी रात हो चुका है। फिर वो खाना बनाते हैं, खाते हैं, फिर सो जाते हैं कि कल चलते हैं, आज तो रात हो गया है। तो दोस्तों फिर सुबह का समय होता है, दोनों खा पी करके तैयार होते हैं और जाते हैं। अर्जुन उसे लेकर जाता है उस एड्रेस पर। जब उसे एड्रेस पर पहुंचता है तो जब वो वहाँ का बेल बजाती है किरण, तो वहां से एक महिला निकलती है। वो उसी की पत्नी थी जिसका पति का नाम था प्रदीप। तो किरण पूछती है ये प्रदीप जी का घर है। तो वो कहती है, जो महिला निकलती है उसकी पत्नी, वो कहती है हाँ ये प्रदीप जी का घर है। फिर वो पूछती है कि आप कौन। तो बताती है कि मैं उनकी पत्नी हूँ, बताइए आपको क्या करना है, क्या काम है। तो वो किरण कहती है कि मैं उनकी भी पत्नी हूँ, क्योंकि वो हमें गांव में शादी किए हैं और यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पर भाग कर रहते हैं और कभी घर नहीं जाते हैं। मैं भी उनकी पत्नी हूँ। दोस्तों प्रदीप वहाँ पे दहाड़ी मजदूरी का काम करता था। उसके बाद इधर जो है उसकी पत्नी जो थी, जो वहाँ मुंबई की रहने वाली थी, उसे लड़ाई झगड़े करने लगती है, उसे भगाने लगती है कि तुम कौन होती हो यहाँ पर आने वाली, तुमने जहाँ किया है, जहाँ पे शादी की हो जिससे, वहां जाकर रहो। उसे मारने के लिए दौड़ाने लगती है। तभी उसका पति यानी कि प्रदीप भी आ जाता है। वो भी उसे देखता है तो कहता है कि ये कौन है। तो उसकी पत्नी कहती है कि तुम्हें पता होगा कि ये कौन है। तो प्रदीप कहता है कि मैं तो इसे नहीं जानता, मैंने इसे कभी देखा तक नहीं है। उसके बाद किरण कहती है कि तुमने मुझसे शादी किया और यहाँ पे चले आए, तब से यहीं रहते हो,
मेरा क्या हाल हुआ है, मैं किस तरह जी रहे हूँ, ये मुझे ही पता है। उसके बाद जो है प्रदीप कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, तुम कौन हो और कहाँ की रहने वाली है, तुम यहाँ से चले जाओ तो ही ठीक है। लेकिन वहाँ पे किरण लड़ाई झगड़े करती है, उससे बहस करती है, फिर वो दोनों उसे दौड़ाने लगते हैं मारने के लिए। फिर वहाँ पे अर्जुन उसे किसी तरह बचाता है और बचाने के बाद उसे फिर अपने साथ ऑटो में बैठाकर अपने कमरे पर ले आता है और लाने के बाद उससे बातें करता है, समझाता है, मनाता है कि देखो जो हुआ वो बहुत गलत है, वो यहाँ पे अपनी पत्नी के साथ रह रहा है, तुम्हारे साथ गलत हुआ, तुम्हारे 7-8 साल की जिंदगी को उसने बर्बाद कर दिया। वो महिला कहती है कि मैं कैसे रहूंगी, मैं किस मुंह से रहूंगी। तो अर्जुन कहता है कि तुम क्यों नहीं, तुम भी दूसरी शादी कर ले रही हो। तो किरण कहती है कि मुझसे कौन शादी करेगा, जब उसे पता चलेगा कि इसका पति इससे शादी करके इसे छोड़कर चला गया है तो मुझसे कौन शादी करेगा। तो वो जो अर्जुन होता है वो कहता है क्यों नहीं करेगा, तुम इतनी खूबसूरत हो, कौन नहीं तुम्हें अपनाना चाहेगा। उसके बाद वो गुस्से में अपना मांग जो है धुल देती है और कहती है कि मैं उसके लिए मर चुकी हूँ और वो मेरे लिए मर चुका है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, अब मैं कहाँ जाऊंगी। वो रोती है बैठकर वहां पे उसके कमरे में, परेशान थी, हैरान थी कि आखिर हम करें तो क्या करें। इधर अर्जुन उसकी हालत देखकर वो भी परेशान था कि इतनी खूबसूरत औरत को, कितना पागल है, कितना बदनसीब है कि इतनी खूबसूरत औरत को छोड़ करके वो ऐसी औरत के साथ रह रहा है। इसके बाद इसे समझाता है, कहता है देखो तुम खाओ पियो आराम करो, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो हुआ सो हुआ। किरण कहती है कि मेरे पास कुछ नहीं बचा, ना मायके में मैं रह सकती हूँ ना ससुराल में रह सकती हूँ, ससुराल में रहती हूँ तो मेरे ससुराल वाले कहते हैं कि जाओ जहाँ तुम्हारा पति है वहां जाओ, मेरे पास कुछ नहीं है, सोने चांदी जो गहने थे वो भी ये उठा कर लेकर चला आया, मैं कहाँ जाऊँ क्या करूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो कहता है देखो अगर ऐसा हो ही गया है तो अब कर भी क्या सकती हो, जबरदस्ती वहां पे कोई रखेगा नहीं, जब उसकी पत्नी है तुम्हें भगा रही है, तुम्हें मारने के लिए दौड़ रही है, कैसे रह सकती हो। तो कहती है कि यही बात तो सोच रही हूँ कि आखिर मैं करूँ क्या। फिर वो खाती है, फिर वो खाना बनाता है, उसको खिलाता है और कहता है देखो तुम आराम करो, तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा टेंशन लोगी बीमार पड़ जाओ। दोस्तों फिर वो आराम करते हैं, रात गुजरता है, फिर अगले दिन का समय होता है, अर्जुन को ड्यूटी जाना था। किरण किचन में जाती है और खाना बना रही थी। उसी समय अर्जुन जाता है और उसे कहता है कि देखो तुमने मांग में सिंदूर धुल दिया है, उसको जाओ लगा लो। तो वो कहती है कि मैं किसके लिए लगाऊं, क्यों लगाऊं, किसके लिए लगाऊं, अब तो कुछ रहा नहीं, मैं उसके साथ कभी रह नहीं सकती, मर जाऊंगी लेकिन उसके साथ नहीं रहूंगी। तो कहती है किसके लिए लगाऊं, तो कहता है मेरे लिए लगा। जब ये बात वो सुनती है तो वो सन्न रह जाती है, वो हैरान हो जाती है कि एक अनजान आदमी, एक अनजान जो मेरी इतनी सहायता की और मुझे अपनाने के लिए भी तैयार है। उसके बाद वो वहां पे खड़ा रहती है और जो अर्जुन होता है अपने हाथों में सिंदूर का डिब्बा लेकर आया होता है, उसमें से सिंदूर निकालता है और किरण का मांग भर देता है। जब किरण का मांग भरता है तो किरण अर्जुन से लिपट कर रोने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, क्योंकि अर्जुन उसे चाहता था, अर्जुन उसे पाने के लिए बेताब था, अर्जुन उसे एक झलक देखने के लिए कहां से कहां तक उसके साथ आता है, कितनी दिक्कतों का सामना करता है, अब वो उसके साथ हो गया। उसके बाद उससे लिपट कर बस उसे यही कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पे खुश रहोगी, तुम्हें मैं कभी दुखी होने नहीं दूंगा, जो भी तुम्हें चाहिए मैं लाकर पूरा करूंगा, तुम्हारी दामन खुशियों से भर दूंगा। उसके बाद दोनों एक साथ रहने लगते हैं। दोस्तों ऐसे ही पूरे 1.5 साल का समय गुजरता है और 1.5 साल का समय जब गुजरता है तो उन दोनों का एक बच्चा होता है, एक बच्चा होता है। फिर दोनों काफी खुश रहते हैं, एक साथ रहते हैं। फिर एक दिन अर्जुन उसे लेकर के अपने बच्चे और बीवी के साथ गांव पहुंचता है। दोस्तों ये पिछले महीने की बात है, दोनों बहुत खुश थे जब गांव पहुंचते हैं, जब लोग वहां देखते हैं, जब गांव के लोग देखते हैं, जब उसके माता पिता देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, कितनी सुंदर बीवी, कहाँ से लेकर आया, इतनी सुंदर है। तो वो कहता है, फिर वहां पे उन लोगों से एक कहानी बताने लगता है। फिर इसकी कहानी को सुनकर वो लोग भी बहुत खुश होते हैं, ये दोनों फिर साथ रहने लगते हैं, उस गांव में रहने लगते हैं, उसके घर वाले भी उसे अपना लेते हैं और वो दोनों बहुत खुशी के साथ बहुत ही शानदार तरीके से अपनी जिंदगी को जी रहे थे। दोस्तों ये कहानी आप लोगों की कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या उस लड़के ने जो किया वो सही किया या गलत किया। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य
किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।